मैं वो जगह बताऊंगा जहां पर आपने जाकर इस गिग का स्टेटस चेक करना है, आया आपकी गिग एक्टिव है और उसके बाद सर्च रिजल्ट्स के लिए वो एलिजिबल है या नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड सेलर्स के लिए है, या उन लोगों के लिए है कि जिनके फाइवर के गिग्स के ऊपर इंप्रेशंस नहीं आते, क्लिक्स नहीं आते, या उन्हें लगता है कि उनकी वो गिग डी रैंक हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं और प्रैक्टिकल वो तमाम के तमाम रीजंस बताने वाला हूं कि जिसकी वजह से आपकी गिग्स डी रैंक हो जाती हैं, और वो कौन से प्रैक्टिसेस हैं कि जिनको आपने फॉलो करना है फाइवर के ऊपर, और उनको परफॉर्म करने के बाद आपकी गिग सच रिजल्ट्स में भी आ सकती है और दोबारा से इंप्रेशंस भी गेन करेगी, क्लिक्स भी लेगी और इंशाल्लाह ऑर्डर्स भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पिछले हफ्ते में तकरीबन 8 से 9 मैसेज ये आए हैं कि सर मैं पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे गिग्स दोबारा रैंक नहीं हो रही। एक का मैसेज ये था कि मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, एक बार डी रैंक हो चुकी थी, फिर रैंक हुई, उसके बाद पिछले 3 माह से जो है वो दोबारा रैंक नहीं हो रही, वो डी रैंक्ड है। अब उसकी रीजंस क्या है? बेसिकली आपकी गिग एक्टिव होती है लेकिन वो सर्च रिजल्ट्स के लिए वो एलिजिबल नहीं होती, तो फाइवर उसको रिव्यू में डाल देता है। अब इस एक्शन का आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता और आपको नहीं पता चलता। आज की इस वीडियो में मैं वो जगह बताऊंगा जहां पर आपने जाकर इस गिग का स्टेटस चेक करना है, आया आपकी गिग एक्टिव है और उसके बाद सर्च रिजल्ट्स के लिए वो एलिजिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या करना है, अगर है तो आपने फिर उसके अलावा क्या करना है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इसके अंदर मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने तमाम के तमाम गिग रैंकिंग फैक्टर्स के तमाम प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन बैक एंड पे आपके गिग को रिव्यू में डाला जाता है और इसका स्टेटस आपको पता नहीं चलता, ना ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है, और आप चीखते चिल्लाते फिरते हैं कि हमारी गिग डी रैंक हो चुकी है और उसके बाद रैंक नहीं हो रही। जब आप उस अपनी गिग को रिव्यू नहीं करेंगे, उसके अंदर वो चेंजेस नहीं करेंगे, तो फाइवर उसको सर्च रिजल्ट्स के लिए कैसे वो एलिजिबल करेगा और सर्च रिजल्ट्स के लिए कैसे एक्टिव करेगा, जबकि आपकी वैसे गिग तो एक्टिव है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद वो कुछ प्रैक्टिसेस वर्बली बताऊंगा कि जिनको आपने फॉलो करना है, लेकिन जिसकी वजह से आपकी गिग डी रैंक हो चुकी है और दोबारा से रैंक नहीं हो रही, वो मैं आपको सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा। आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। जी दोस्तों, इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ। फाइवर की प्रोफाइल में आपने जब जाना है तो आपने प्रोफाइल के पिक्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आप जाएंगे यहाँ से हेल्प एंड सपोर्ट के ऊपर। अब यहाँ पर जाके आपने बेसिकली आप अपने गिग का स्टेटस चेक करना होता है, आया वो रिव्यू में है या एक्टिव है फॉर सर्च रिजल्ट्स। गिग तो नॉर्मली एक्टिव होती है, तो आपने यहाँ से हेल्प एंड सपोर्ट में जाना है, उसके बाद यहाँ पर सेलर वाले ऑप्शन में जाना है, उसके बाद गिग पॉलिसीज़ में जाना है। गिग पॉलिसीज़ में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपने नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर आपने नीचे आके यहाँ पर कॉन्टैक्ट सपोर्ट है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। सेलिंग ऑन फाइवर के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद गिग्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, उसके बाद गिग स्टेटस के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपके जितने भी गिग्स होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। अब याद रखिएगा, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ये कंफर्म कर रहा होगा। एक तो गिग का स्टेटस एक्टिव है या नहीं है, और दूसरा सर्च रिजल्ट्स के लिए वो विजिबिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो सबसे पहले मैं इस गिग को मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर ये कहता है गिग स्टेटस एक्टिव है, और यहाँ पे क्या कहता है, योर गिग इज़ एक्टिव एंड अपीयर्स इन सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, ये दोनों मेरे सही हैं और इस वक्त इस गिग में कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर भी गिग का स्टेटस एक्टिव है और अपीयर्स इन सर्च रिजल्ट्स, इसमें भी यही मसला है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, और इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। अब इन तमाम गिग्स में कोई भी इशू नहीं है, लेकिन आपके पास क्या होगा, अगर आपके गिग्स रिव्यू में हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगी कि योर गिग इज़ एक्टिव एंड नॉट एलिजिबल फॉर सर्च रिजल्ट्स या नॉट अपीयर्स इन सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, उसी के नीचे ही कॉन्टैक्ट सपोर्ट की ऑप्शन होगी, और आपने ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको मैं फॉर्म शेयर करूंगा, आपने इसके ऊपर जाना है, इस स्क्रीनशॉट को आपने देखते जाना है, और अगर आपके गिग सर्च रिजल्ट्स के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपने कॉन्टैक्ट सपोर्ट का उसी के नीचे ही ऑप्शन होगा, स्क्रीन में भी मैं आपको शेयर करूँगा, आपने यहाँ पर जाना है। उसके बाद फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में आपने जाके जो इन्फॉर्मेशन मैं सबमिट कर रहा हूँ उसको गो थ्रू करके वैसी इन्फॉर्मेशन भी आपने
शेयर करनी है उसके बाद आप क्या करें, इसको फर्दर सबमिट करें। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है कि जब आप सबमिट करेंगे तो आपको वो इशू बताएगा नोटिफिकेशन में। अब नोटिफिकेशन में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहेगा कि आपके टाइटल में ये मिसलीडिंग कोई वर्ड है, या फिर वो ग्रामर का कोई इशू है, या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं, तो वो आपको मेंशन करेगा। आपने उनको चेंज करना है तो वो फिर फाइवर दोबारा रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद आपकी वो गिग सर्च रिजल्ट्स के लिए वो एलिजिबल होगी और अपीयर होना शुरू हो जाएगी। अब आप ये सवाल करेंगे कि सर हमारी गिग तो शो हो रही है लेकिन लास्ट में शो हो रही है। देखें, आपकी गिग फाइवर के ऊपर है तो डेफिनेटली वो कहीं लास्ट में जाके शो तो होगी, उनके सर्वर में तो है, लेकिन वो सर्च रिजल्ट्स में नहीं आ रही। मतलब कीवर्ड कोई सर्च करेगा तो वो उसमें वो फोकस नहीं हो रही। जो कीवर्ड आपने अपनी गिग में एंटर किया है वो कहीं पर सर्च रिजल्ट्स में नहीं आ रही, तो इसलिए आपको लगता है कि वो डी रैंक हो चुकी है, जबकि यहाँ पर रिव्यू में जा चुकी होती है। तो इस तरह ये आप स्टेटस चेंज करके फॉर्म फिल करके आप अपडेट करेंगे तो विद इन फ्यू आवर्स वो आपको स्टेटस अपडेट कर देंगे। दोबारा आप यहाँ पर आके चेक करेंगे तो आपको स्टेटस आएगा और नोटिफिकेशन भी आपको आएगा कि आपकी गिग अब सर्च रिजल्ट्स में अपीयर होना शुरू हो चुकी है। ठीक हो गया। अगर ये आप कर लेते हैं तो इसके बाद आपने कुछ और चीज़ों को आपने मेक श्योर करना है। लाइक आपने सबसे दूसरी, ये तो पहली चीज़ हो गई। सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए कि आपने अपने इनबॉक्स में आने वाले मैसेजेस का रिस्पांस बहुत जल्दी देना है। ठीक है, ये तो बहुत ज़रूरी है। इसी रिस्पांस टाइम को मेंटेन करने के लिए एक और चीज़, मिसाल के तौर पे आपके पास 2 ऑर्डर्स हैं या 3 ऑर्डर्स हैं, तो जब 2 या 3 ऑर्डर्स होते हैं तो फाइवर आपके ऊपर ज़्यादा मॉनिटरिंग कर रहा होता है। वो क्यों करता है? वो देखता है कि जब इनके ऊपर वर्कलोड आता है तो ये अपने दूसरे बायर से कैसे कांटेक्ट करते हैं, क्या वो इस दौरान में जबकि वो एक क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं या उनके पास 2-3 ऑर्डर्स एक्टिव है तो उस दौरान में मल्टीपल चैट्स को वो कैसे हैंडल करते हैं, ये चीज़ देख रहा होता है। तो आपने इस चीज़ को ही मेक श्योर करना है कि अगर आपके पास लेट्स से 8-9 ऑर्डर्स वो दिन आए, कि हमारी दुआ है कि वो दिन आए कि आपके पास 8, 9, 10, 15 ऑर्डर्स एक्टिव हों और मल्टीपल बायर्स आपको मैसेज पे मैसेज करें, तो आपने उन सबको टाइमली रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि होता यह है कि लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड सेलर्स में हमेशा इवैल्यूएशन का वो जो एक पॉइंट है, फैक्टर है, वो ज़्यादा स्ट्रिक्टली देखा जाता है ताकि उनकी कोई गलती अगर कोई ऐसी मिलती है तो उनको उस गलती की बेस पे डी रैंक करके जो न्यू सेलर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए और उनको फिर इस लेवल के ऊपर टेस्ट किया जाए। तो वो उनको लेवल बेशक नहीं मिलता लेकिन उनको वो रैंक मिल जाता है, उनके गिग को वो रैंकिंग मिल जाती है और वो ऑर्डर्स देना शुरू कर जाते हैं। अगर वो फेल होते हैं फिर किसी और न्यू सेलर को अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस तरह मतलब ये अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन फिर अगर आप लेवल 2 सेलर हैं, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, टाइमली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिकरिंग क्लाइंट आपके बहुत ज़्यादा हैं, तो फाइवर आपको फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू भी देता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने मेक श्योर करना है कि आप इस चीज़ को मेंटेन रखें। और साथ ही साथ हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके गिग के ऊपर इंप्रेशंस नहीं आते तो वीकली ऑडिट किया करें, देखा करें कि यार आपकी गिग के ऊपर स्टेटस क्या आ रहा है। गिग के स्टैट्स में, एनालिटिक्स में जाकर देखें कि इंप्रेशंस कितने हैं, क्लिक्स कितने हैं, लास्ट वीक में कितने थे, इस वीक में कितने आ चुके हैं, कितने बढ़ चुके हैं। अगर नहीं बढ़ रहे तो आपने टैग्स, डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसी चीज़, इमेज में कोई चीज़ चेंज ज़रूर करें ताकि फाइवर को पता चले कि ये कंसिस्टेंटली जो है वो अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर रहा है और इसका मतलब ये कि स्ट्रगल कर रहा है कि टू गेन या टू विन सम ऑर्डर्स। तो इसलिए आप अपनी ये प्रैक्टिस को वीकली बेसिस पे जो है वो जारी रखा करें। लास्ट थिंग कि आपने 10 के 10 बायर रिक्वेस्ट को डेली भेजा करनी है, क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि समझें कि ये आप फाइवर को बता रहे होते हैं कि सर मैं हाजिर हूँ किसी भी किस्म के ऑर्डर्स के लिए और मैं सबमिशन दे रहा हूँ। दैट मीन्स कि आई एम अवेलेबल फॉर एवरीवन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली 10 के 10 बायर रिक्वेस्ट आपने हर सूरत में भेजनी है। लेकिन भेजने से पहले आपने कोशिश करना है कि वो काम आपको 100% आता हो और उसके बाद ही आप वो सबमिशन दें। और जिस टाइम पे बायर रिक्वेस्ट अपडेट होती हैं आप लोग टाइम देख लिया करें, सुबह, शाम, दोपहर, रात, लेट नाइट, सुबह, अर्ली मॉर्निंग। जब इन टाइमिंग्स पे आप एक्टिव होंगे तो बायर रिक्वेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, अदरवाइज़ ये थोड़ी देर बाद इनविजिबल हो जाती हैं, आपको देखने को नहीं मिलती। तो बेटर कि आप लोग इस चीज़ को देखें और इन तमाम पॉइंट्स को आप लोग बगौर जायज़ा लें, तमाम पॉइंट्स को फॉलो करें, देखें आपकी डी रैंक गिग जो है वो कैसे बहुत जल्द रैंक हो जाती है। स्पेशली फर्स्ट जो कि आपने अपने गिग का स्टेटस और सर्च रिजल्ट्स में अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को आपने हर सूरत में देखना है। और इसी के साथ ही उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई वैल्यूएबल कॉन्टेंट था तो आपने मुझे कॉमेंट में बताना है और डेफिनेटली लाइक तो आप ज़रूर करेंगे वीडियो को, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे और ये जो इशू फेस कर रहे हैं कि लेवल 2 सेलर, टॉप रेटेड
ग्रेजुएट, लेवल 1, ये सारे जो है डी रैंक गिग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये उन तक पहुँचे और उनको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।